देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, साझा पढ़ाएंगे। जैसा कि लगभग लगभग जो है यूपीपी का जो सिलेबस जो था मैथ का, लगभग लगभग समाप्ति कर चुका हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग जो है जितने भी मैथ का सिलेबस है यूपीपी का, सभी चैप्टर से लगभग हर टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ ये काम है कि मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कराया हूँ, परंतु हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आप सबको मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊं, प्रैक्टिस सेट ले आऊं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊं। आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे तो उससे संभवतः जो है मैथ का क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा भी। हमारे यही संभावना है, प्रयास रहेगा। मैथ और हिंदी दो चीजों का मैं तो पूरी गारंटी लूंगा कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता रहेगा। और एक रीजनिंग का भी रहेगा। तीन जो हमारा रहेगा, 3 सब्जेक्ट, जो 3 सब्जेक्ट हमेशा हमारा कमांड बना रहेगा। और 3 सब्जेक्ट में यूपीपी में मैं गारंटी लूंगा कि लगभग जो है 90 क्वेश्चन जो है फंसता रहेगा हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से, हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से। जो मेथड पढ़ाए उस मेथड से फंसता रहेगा। जिस टाइप से बता रहे हैं उस टाइप से क्वेश्चन आता रहेगा। उसी टाइप क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वेश्चन वही क्वेश्चन ही उठा कर दे दिया जाए। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सबको ले आने के लिए, नोट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तब देख रहा हूँ हो सकता है 2-4 दिन में या यही महीना बीतते बीतते जो है हम आखिरी महीने तक जो है नोट्स ले आ देंगे। और प्रैक्टिस सेट जितना आप प्रैक्टिस हो सकेगा उतना सॉल्व कराएंगे। परंतु उसको देखना है कि कौन कितना कर लेता है, ये भी बताया जाएगा। ऑनलाइन रहेगा, कहे लाइव चला दिया जाएगा, सभी लोग करिएगा। और जिस दिन प्रैक्टिस सेट चलाएंगे हम उस दिन लाइव चलाएंगे। और अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। लाइव जितने भी लोग जुड़ेंगे, कितने कौन कितना टाइम कर रहा है ये मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आप सब जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिएगा। ये जो मैथ का चैप्टर साझा पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं, ये लगभग यूपीपी का लगभग जो है लगभग सिलेबस खत्म होने के कगार पर है। ये 1-2 चैप्टर और बचे हैं, 3 चैप्टर लगभग आगे यूपी का मैथ खत्म हो गया है। इसके बाद आप सबको मैं थोड़ा रीजनिंग का चैप्टर कुछ बता दूंगा। रीजनिंग से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यूपी एसएसएल जरूर पढ़ाएंगे। एक बार मैं यूपी में जो है यूपी एसएसएल जरूर पढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक उठाकर आप सब बताएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है मैं वो भी बताऊंगा। अभी एक क्वेश्चन आया, पेपर हुआ था अभी जो पीडब्ल्यूडी का पेपर हुआ था, यूपी जेई का पेपर हुआ था। उसने पूछा था कि रवि किशन सांसद जो है बीजेपी से, वो किस क्षेत्र से हैं। बहुत सारे लोगों ने टिक मार दिया गोरखपुर। और बिहार ऑप्शन ही नहीं था किस जिले से संबंधित है। कोई लोगों ने गोरखपुर मारा, कोई लोगों ने कहा मिर्जापुर, कुछ लोगों ने कहा जौनपुर। तो अधिक से अधिक लोगों ने गोरखपुर मार दिया। क्यों गोरखपुर मार दिए? इसलिए गोरखपुर से सांसद वर्तमान में हैं। परंतु वो हकीकत देखा जाए तो जिला जौनपुर का जो है वह मूल निवासी जौनपुर से बिलोंग करते थे। कहाँ करते थे? जौनपुर से बिलोंग करते थे। ऐसे ही क्वेश्चन जो आए हैं, और होमगार्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 25 तारीख वाले में पूछा गया था, जनगणना संबंधित पूछा गया था कि उड़ीसा के असम की जनगणना जो 10 की जनगणना वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा था। तो आप सबको मैं यूपी एसएसएल से जो है लगभग जितने क्वेश्चन रहेंगे, मैं हो सकता है 2-4 दिन में आप सबको समझे पूरा जो प्रस्तुत को पूरा लिखा दो, पूरा बता दो, पूरा का पूरा एक एक टाइप जो लिखाते जाऊंगा। आप सब लिखने का प्रयास कीजिएगा, मैं पूरा का पूरा बता दूंगा। तो आप सब जो अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक जो है कोशिश कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और जैसे चैनल हमारा आगे बढ़ता जाएगा वैसे आप सबको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराता जाएंगे हम भी। तो देखिए आज पार्टनरशिप में क्या जरूरी होता है। पार्टनरशिप को हम लोग पढ़ना जरूरी हो गया मैथ में। पार्टनरशिप इसलिए जरूरी हो गया कि अगर हम जो लोग कोई काम करते हैं तो एक साथ होकर पार्टनरशिप में समझौता के साथ करेंगे तो काम को जल्दी कर सकते हैं।
और काम जल्दी समाप्त भी हो सकता है। और इसलिए जो है हम लोग को पार्टनरशिप पढ़ना जरूरी पड़ गया। देखिए पार्टनरशिप कितने लोगों में होता है, जानते हो कि ना, पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों में हमेशा होता है। पार्टनरशिप अकेले एक लोगों में पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। एक लोगों में पार्टनरशिप का कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हो सकता। जब होगा पार्टनरशिप, दो लोगों में पार्टनरशिप होगा। तो जैसे कि दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगाकर या मिला करके व्यापार करने को ही साझा कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यापारी जो है मिल करके जो है कोई व्यापार करें, उसमें जो धन लगाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साझा कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। भैया पार्टनरशिप, क्या दुकान चला हुआ है, चलो ये दुकान खोल दिया जाए, पार्टनरशिप में हो, चल जाएगा, दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे। दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं उसमें। तथा इसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को साझेदारी कहते हैं। उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? साझेदार। क्या बोलते हैं? साझेदार बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पार्टनर। क्या बोलते हैं? पार्टनर। शिप माने समझौता, पार्टनर माने साझेदार। साझेदार से समझौता ही, साझेदार से समझौता ही पार्टनरशिप कहलाता है। बस समझे, बहुत विस्तार से बताया। अब देखिए उसके दूसरा टॉपिक आता है साझा में। जो पार्टनरशिप में साझा के बाद पूंजी क्या आती है? पूंजी। पूंजी, अरे भाई पूंजी नहीं रहेगी क्या करेंगे हम लोग? बिना पूंजी कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। कमाई, पूंजी, पैसा, इनकम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम, पूंजी। साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को ही पूंजी कहते हैं। जो साझेदार पार्टनरशिप में साझा करता है, जो पार्टनर होता है, तो साझेदार द्वारा लगाया गया धन ही पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। पूंजी के बाद तीसरा टॉपिक साझेदार में आता है लाभ का साझेदार में वितरण। लाभ का साझेदार में वितरण, कि जो साझा किए, जो पार्टनरशिप किए हम लोग, उसमें कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, उसका पूरा विवरण देना पड़ता है पार्टनरशिप में। अगर नहीं देंगे तो क्या चल पाएगा? क्या हम कहते हैं कोई चीज साझा पार्टनरशिप, कोई दुकान चला ले, हमारे जो पार्टनर है उसको बताया ही नहीं मैं कितना फायदा कमाया हूँ, तो कहे यह देखा हो ये बहुत चतुर इंसान रहे, हमारा ही पैसा हम ही ले ले, तो हमारा दे नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं है। तो इसलिए जो है पार्टनरशिप में जरूरी होता है लाभ या हानि जो हुआ, हमेशा जो जितने लोग हैं सब लोग को शेयर होना चाहिए, सब लोग को मालूम होना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ष या पहले से तय की गई समयावधि, ये भी हो सकता है लाभ हानि में क्या होता है। लाभ जैसे होगा, लाभ की समयावधि बताया गया है कि अंत में व्यापार में होने वाला लाभ या हानि को प्रत्येक साझेदारी की पूंजी इंटू जो होता है पूंजी लगी रहने का समय के अनुपात को साझेदार में बांटा भी जा सकता है। ये दो लोगों के बीच बांटना है। मान लीजिए कि 500 रुपये लगा रहे हैं दो लोग मिलकर, कितने लोग मिलकर के? 2 लोग मिलकर लगा रहे हैं, तो 250 रुपये बांट है। कितना बांट रहे हैं? 250 रुपये बांट ले रहे हैं। 3 लोग का अनुपात पूछा जाएगा तो ये भी 0, ये भी 0, 5 25 25 एक अनुपात 1, यानी एक का अनुपात में लगा रहे हैं। कितने के अनुपात लगा रहे हैं? 1 के अनुपात में ये लोग पैसा पूछा जाए, इन लोग का अनुपात क्या होगा? तो कहोगे दोनों लोग का अनुपात सेम है। मान लीजिए कुछ 600 रुपये लगाया जा रहा है, कितने लगाया जा? 600 लगाया जा रहा है। एक लोग 300 रुपये लगाए, तो एक लोग 200 रुपये लगाए, तो कितने का अनुपात हुआ? 3:2 के अनुपात लगाया गया। अगर अनुपात पूछता है तब साझेदारी कितने का अनुपात हुआ, तो 3:2 का अनुपात हुआ। अब पूछा जाए साझेदारी सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है, तो ए सबसे ज्यादा लगा रहा है, बी कम लगा रहा है। बस समझाई हुआ तो 3,000 3 2 5 6,000 लगा रहे हैं, तो 5 ही हो रहा है, 4,000 कर दीजिए बेचारे को। अब 4,000 कर दीजिए, 2 1 2 2 2 4, 2:1 के अनुपात में लगाया गया। ठीक, बात समझ आ रही है। अगर देखा जाए तो ये जो है 4,000 रुपये 2,000 रुपये लगा रहा है, तो जो 4,000 लगा रहा है भाई, ए वाला ज्यादा लगा रहा है, बी वाला कम लगा रहा है, लगा रहे हैं।
तो दोनों का अनुपात मुझे 2:1 हो गया। पूछा जाए कौन से, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए इसमें कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, और 2 व्यक्ति हैं जिनका अनुपात जो है 2:1 है, 2:1 का अनुपात में है, और दोनों कितना लगा रहे हैं, 6,000 रुपये लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 6,000 रुपये लगा रहे हैं, 600 रुपये खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो 2:1 3 हुआ, कितने गुने पर है, 200 गुने, कितने गुने पर है ये, 200 गुने पर है। तो पूछा जाए ए कितना लगा रहा है, अब बी कितना लगा रहा है। ए कितना लगाएगा तब, 200 गुने पर, 2 दूनी 400। बी कितना लगाएगा, 200 गुने, देखा जाए 2 एकड़ में 200, यानी कि ए 400 लगाया, बी कितना लगाएगा, 200 रुपये। समझ आ रहा है। अगर अनुपात में दिया रहेगा तो दोनों अनुपात को जोड़कर जितना रहे उतने से भाग दे दिया जाए, जितने गुने पर लगा रहा है उतने गुने से गुणा कर दिया जाता है। बात समझ आ रही है। जैसे कि माना ए की पूंजी x रुपए है, पी महीने के लिए निवेशित करता है, तथा बी की पूंजी y रुपए है, क्यू महीने के लिए निवेशित करता है। तब लाभ में क्या हो सकता है, लाभ ए अनुपात बी बराबर x इंटू पी अनुपात y इंटू क्यू कह सकते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है। ये रहा पूंजी के बारे में आपको बताया मैंने। अब पूंजी के बाद देखिए थोड़ा बताते हैं क्या चलेगा। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए कि 3 व्यक्ति हैं, 3 साझेदार हैं जिनका नाम पी क्यू तथा आर है। पी क्यू आर ने क्रमशः जो है किसी व्यापार, किसी चीज का कोई कंपनी डाले हुए हैं। पी ने 45,000 रुपये खर्च किए, क्यू ने 70,000, आर ने 90,000 रुपये जो है निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक, पी ने 45,000, क्यू ने 70,000 और आर ने 90,000 रुपये लगा करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, एक व्यापार चालू करते हैं। 2 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष अंत में, 2 वर्ष के अंत में कुल 3,69,000 रुपये का जो होता है लाभ कमाते हैं। तो इन लाभ में पी क्यू और आर में से प्रत्येक का लाभ, पी क्यू आर का कितना हिस्सा, कितना परसेंट लाभ आया, कितने रुपए का लाभ कमाए, तीनों का लाभ पूछा जा रहा है। अब देखिए एक साल में कई महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 2 साल में कितने महीने हो गए, 24 महीने हो गए भाई। तो एक साल में 45,000 रुपये ए लगाया, पी लगाया है, तो 2 साल में कितना हो जाए, 2 सालों का दुगना होना चाहिए। तो 2 साल में कई महीना हुआ, 24 महीना हुआ। 24 से गुणा करना है हमें, तभी तो आई ना। तो अब बिल्कुल कहते हैं हम तो कह रहे हैं कि एक 12 महीने में जो 45,000, एक महीने में 45,000 लगा रहे हैं, तो पहले 12 महीने निकालेंगे, उसके पुनः 12 महीने का 2 साल लेकर रहा है, 2 साल तो 24 महीना हुआ नहीं हुआ। तो पी क्यू आर की पूंजियों का अनुपात पहले निकाल लीजिए। पी क्यू और आर के पूंजियों का अनुपात। अब देखिए सब पूंजियों का अनुपात क्या हो सकता है। देखिए पूंजियों का अनुपात, पी ने कितना लगाया था, 45,000 रुपये लगाए हैं, कई महीने के लिए लगाए हैं, 2 साल मतलब 24 महीना हो गया। बात समझ आ रहा है। क्यू ने कितना लगाया है, 70,000, वो भी तो 24 महीने के लिए लगाया है। और पी क्यू आर ने कितना लगाया है, 90,000, कितने महीने के लिए, 24 महीने के लिए। बात समझ में आ गई होगी इतनी। तीनों ने जो है जो इन्वेस्ट किया दिखा दिया गया। ठीक, अब देखिए एक तो गुणा करके ले आओ आंसर, या तो एक तो सरल तरीका है
क्या सा गुणा कर लेते हैं, जैसे कहो ऐसे कर दे हम। तो देखिए 24 तीनों में है, ठीक, 24 तीनों में है। तो इन तीनों का अनुपात निकालना हो तो एक सरल तरीका भी है। इतना न लिखने के बजाय हम डायरेक्ट इन्हीं को लिख देते हैं। जो पी क्यू आर जो पूंजी लगाए हुए हैं वही पूंजी लगा करके पूंजी से जो है डायरेक्ट अनुपात निकाल लेते हैं। बात समझ आ रही है। तो देखिए 24 तो तीनों में है, 2-2 साल लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं, बराबर पूंजी लगा रहे हैं। तो अनुपात कितना आ जाएगा भैया इनका लोग का? 45,000 अनुपात 70,000 अनुपात 90,000। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बराबर में हो गए ये लोग, ठीक। अब देखिए कितना बचा ये 45 70 और 90। 45 70 और 90 ये भी कटेंगे क्या ये? तो कैसे काट दे, 5 से काट दिया जाए। 5 9 45, 5 गने 5 4 5 चौको 20, 5 गने 5 4 5 8, यानी कि 9 अनुपात 14 अनुपात 18 ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 9 14 18 हो गया, यानी पी का अनुपात कितना हो गया 9, क्यू का अनुपात 14 और आर का अनुपात 18 हो गया। होगा नहीं हुआ? कुल लाभ कितने का है? कुल लाभ कितने का है बताओ भाई थोड़ा से। हाँ यहाँ लगा दे रहे हैं। कुल लाभ है, कुल लाभ 3,69,000 है। 3,69,000 कुल लाभ है। अब देखिए 3,69,000 कुल लाभ तो है, तो इन तीनों को जोड़िए, कितने हो रहे हैं तीनों जोड़ने पर? टोटल 41 हो रहे हैं ये। 8 4 12, 12 9 21 के 2 1 1 2 2 4, ठीक। टोटल कितना बन रहा है? 3,69,000। कितने गुने भाई है लगभग बता सकते हो? कितने गुने भाई है? 9 गुने पे है, 9 गुने पे 9 मतलब 9,000 गुने पर है ये। मतलब 9 91 9 9 चौक 36, कितने गुने पर है ये? ठीक। अब ये 3 जो लगा 9 91 9 9 चौक 36 हो गया, 3,69,000 हो गया। कितने गुने? 9,000 गुने पर है ना, 9,000 गुने पर है ना। पी का हिस्सा कितना आया भैया ये बताओ। अब देखिए यहां पर पी का लाभ, पी कितना है? 9 है, 9 गुणते 9,000, 9 9 81,000 हो गया। क्यू का हिस्सा कितना हुआ? क्यू का लाभ 14 गुणते 9,000, 14 9 26, 14 9 126, 1,26,000। आर का लाभ 18 गुणते 9,000, 18 26 98 100, 18 28 26 98 144 होता है, 144, 1,44,000। बात समझ आई कि गलत लिख दिए क्या? हम लोग लग रहा है कुछ 98 से मात्र, सॉरी 98 से 62 होता है, 18 9 162, 162 मतलब 1,62,000। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो कितना कितना भाग मिला पूछ रहा था। पी क्यू आर में प्रत्येक का भाग कितना है लाभ कमाने के बाद? तो पी को कितना मिला? 81,000। पहले कितना लगाया था?
45,000। क्यू कितना मिला? 1,26,000। पहले कितना लगाया था? 70,000। 2 साल मिला है इतना। आर लगाया था 90,000। 2 साल मिला 1,62,000 रुपए मिला। बात समझ आइए। अब समझ आया? समझ आया? उतार लीजिए। तो ट्रिकी में कैसे होगा ये सवाल देखिए, ये पूछा जाए तो तीनों पी क्यू आर का अनुपात कितना है? 45,000, 70,000, 90,000 ने। तो P अनुपात Q अनुपात R, यानी कि 45,000 आएगा नहीं पूरा इसमें, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं P 45,000, 70,000 Q, 90,000 R। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 5 9 45, 5 करने 5, 5 चौक 24, 5 करने 5, 5 8 40, 9 अनुपाते 14 अनुपाते 18, इनका योग कितना हो गया? 41। 41 कुल 41 हो रहा है योग ने। तीनों मिलकर लगा कितना रहे हैं? 3,69,000। कितना लगा रहे हैं? 3,69,000 लगा रहे हैं। कितने गुने पर है ये? 9,000 गुने पर है। इनका 9,000 गुना कर दीजिए। 9,000 गुना 9 9 81,000 हो गया। इनका भी 9,000 गुना कर दीजिए। 14 9 26, 1,26,000 हो गया। इनका भी 9,000 गुना कर दीजिए। तो 18 9 162, 1,62,000 हो गया। यही आंसर हो गया। तीनों का अलग अलग लाभ आ गया। आया नहीं आया? P को लाभ 81,000, Q को 1,26,000 और R को 1,62,000 2 साल बाद मिला। बस मैंने समझ आया? उतार लीजिए। देखिए, मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक जो है व्यवसाय आरंभ किया। 5 महीने बीतने के बाद 9 लाख रुपए की पूंजी लेकर के अभय भी पहुंचा। मीनाक्षी से कहा, हे बहन, हमें भी अपने व्यापार में सम्मिलित कर लीजिए आप। तो मीनाक्षी ने कहा, आइए भाई, आपको भी मैं अपने व्यापार में सम्मिलित कर लेता हूं। तो अपने व्यापार में साझेदार कर लिया और वर्ष के अंत में जो है कुल मतलब साल के आखिरी महीने में जो है कुल 4,41,600 रुपए का कुल लाभ हो गया। तो प्रत्येक को कितना रुपए मिला? तो दोनों लोगों को कितना रुपए का लाभ हुआ, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो मीनाक्षी लड़की बहुत दयालु थी, जो 5 महीने करे के बाद अपने संगे सम्मिलित कर लिए। दयालु था तभी कर लिए ना। अब देखिए, देखा जाए तो मीनाक्षी तथा अभय की पूंजियों का अनुपात मिलाया जाए अगर, मीनाक्षी तथा अभय, मीनाक्षी तथा अभय के पूंजियों का अनुपात, मीनाक्षी तथा अभय के पूंजियों का अनुपात, मीनाक्षी ने पूरा 1 साल काम किया, 12 महीने काम किया है। कितने महीने किया है? 12 महीने काम किया है। मतलब 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कई महीने किया? 12 महीने किए। और अभय ने कितना खर्च किए हैं? 9 लाख रुपए खर्च किए हैं। कितने महीने बाद आए हैं? 5 महीने बाद आए हैं। यानी कई महीने बचा है 1 साल में? 7 महीने बचा है। बचा नहीं बचा है? अब 12 बराबर में 144 हो गया। कितना हो गया? 144। 5 जीरो उतार लीजिए। 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। 7 9 63। 1 2 3 4 5 जीरो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कट गया नहीं कट गया?
तो क्या बचा भैया ये हमारा लोग का 144:63 बचा ये। क्या ये भी किसी से कटेगा क्या ये अब किसी संख्या से कट सकता है क्या ये अब 3 से कट सकता है ये 3 से कटेगा और किसी से कटेगा 3 दूनी 6 3 91 3 और 3 चौका 12 3 8 24 7 ही काट देगा 7 9 63 9 से काट दीजिए 9 सत्ते 63 9 91 9 5 9 छंग 54 कितना आए ये लोग भाई साहब आए ये लोग 16:7 16:7 कितना होता है 23 कितना होता है 23 ही होता है 16:7 23 ही तो होता है ना 23 होता है तो कितने गुने पर है कितना लाख कमा रहे हैं 4,41,600 कितने गुने में गया लगभग ये तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 चौका कितने गुने जाएगा थोड़ा बताएं तुमसे हम थोड़ा देखिए कितने गुने में गया है ये देखिए भाग दे लेते हैं 23 से कुछ रुको देखिए कितने गुने पर है ये कितने गुने पर है ये लगभग हमारा है 19,200 गुने पर। अब 19,200 गुना इनका कर दीजिए भाई साहब का जो बाद में आए हैं 7 महीने बाद आए हैं ये काम पे 19,200 गुने कर दिया जाए तो 2 जीरो उतर गया हाँ 7 दूनी 14 4 सिला 1 हो गया 7 9 63 63 1 64 के 4 हाथ सिला 6 हो गया 7 1 9 7 6 13 मतलब 13,44,000 रुपये कितना कमाए 13,44,000 कितना कमा रहे हैं 13,44,000 रुपये कमा रहे हैं। और मीनाक्षी कितना कमाएगी भैया अब मीनाक्षी भी कर दीजिए 19,200 गुना कर दीजिए मीनाक्षी का भी 00 हो गया 16 32 तो हाथ लगा 3 लगा 16 18 16 9 144 144 3 147 का 7 हो गया हाथ लगा 14 हुआ 16 का 16 और 16 14 6 4 10 1 1 2 1 3 3 ये कितना हो गया ये 30,72,000 रुपये। तो मीनाक्षी को कितना मिला 30,72,000 रुपये अभय को कितना मिला 13,44,000 रुपये मिला। अगर यही ट्रिक में कहा दिया जाए कि सर जी ट्रिक में थोड़ा बता दीजिए तो ट्रिक में बताने के तात्पर्य यह हो गया कि देखिए ट्रिक है ट्रिक में कैसे चलता है। अब देखिए पहले जो है मीनाक्षी जो है कितना लगा रही थी 12 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रही थी कितना कर रही थी 12 लाख रुपया कितने महीने इन्वेस्ट की 12 महीने इन्वेस्ट की 12 पर हमें 144 मतलब कि 14,40,000 इन्वेस्ट किया। ये कौन है मीनाक्षी है ये उसके बाद कौन है अभय है अभय कितना लगा रहे थे 7 उसके 5 महीने बाद आए हैं तो 9 लाख लगा रहे थे कितने महीने 7 महीने लगाए 9 सत्ते 63 ठीक 9 सत्ते 63 हो गया। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लिया गया तो 44 1 2 3 4 5 0 63 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो काट दिया गया है डायरेक्ट यहाँ से तो 9 सत्ते 63 9 में 9 9 छंग 16:7 16:7 कितना होता है कितना होता है 16:7 23 कितना लाख कमा रहे थे 4,41,600 कितने गुने पे थे 19,200 गुने पर इनको 19,200 गुने कर दीजिए भाई साहब को कितना आ जाएंगे आ जाए थे ये 13,44,000 रुपये कितना 13,44,000 रुपये आ गए थे ना 13,44,000 रुपये आ गए थे। इनका भी 19,200 गुने पर कर दीजिए तो कितना आ गए थे
ये आ गए थे 30,72,000 रुपये। कितना आ गए थे? 30,72,000 रुपये आ गए थे। 30,72,000 रुपये। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। 3,72,000 है ये कितना है ये? इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, 1,34,400 रुपये पाए। 3,72,000 रुपये पाए। ठीक, फिर देखिएगा टोटल 4,41,600 रुपये का लाभ हो रहा था। तो कितने गुने पे? 19,200 गुने पे था। 7 का 19,200 गुने के 1,34,400 रुपये हुआ। और इनका जो है 19,02,000 गुने पे किए तो 3,72,000 रुपये का कुल लाभ कमाए। ये 12 महीने काम किए 3,72,000 कमाए। ये 7 महीने काम किए तो 1,34,400 रुपये कमाने का काम किए। बस।